Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था, उसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन की जरूरत प्लांट को क्यों पड़ती है, ये सारी डिटेलिंग आज हम करेंगे। So first of all, what is pollination? The pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. अब anther क्या है? Male reproductive part है, और stigma क्या है? कार्पल का apex है। कार्पल का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनोसियम या कार्पल या पिस्टिल का टिप है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो एपेक्स होता है यानी कि जो स्टिग्मा होता है, वो स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। मैच्योर पोलन ग्रेन्स उस पे आके जमा हो जाते हैं, उस पे गिर जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज ऑटोगैमे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द नेक्स्ट वन इज द गाइटोनोगैमे एंड थर्ड वन इज जेनोगैमे और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले ऑटोगैमे में क्या होता है? ऑटोगैमे में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर में ही पॉलिनेशन शो करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स उसी के एंथर से उसी की ही स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। सो द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। गाइटोनोगैमे, pollination takes place between the two flowers of the same plant. एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं गाइटोनोगैमे। एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी या एलोगैमी किसमें होता है? जब हम बात करते हैं दो प्लांट्स हैं, they belongs to the same variety, इनमें अगर pollination हो रहा है, that is xenogamy. The transfer of pollen grains from anther to stigma of the two different flowers of two different plants of the same variety, variety same होनी चाहिए। तो हमें अगर क्वेश्चन आ जाए, ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम नीट की बात करें तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है, कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स पे हमें बहुत फोकस करना है। और अगर ये आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमे, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हम साधारण सा ये कह सकते हैं कि एक प्लांट है, उसमें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। राइट, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस वन, दिस इज स्टेमन, ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्टेमन, और स्टेमन के टिप पे क्या है? एंथर, और एंथर में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और इनको हम येलो कलर से बना लेते हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा पे। सो ये जो पार्ट है सेंटर में, दिस इज कार्पल, इस कार्पल में ये जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी आने जाने में, ये उसी सेम फ्लावर में इन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन करवा दिया। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, these are pollen grains from anther to stigma of the same flower। इसका मतलब ये था कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। ये बात हम याद रखेंगे क्योंकि ये बात हमें आगे काम में जरूर आएगी। तो हमने क्या देखा कि एक फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था कार्पल। स्टेमन के टिप पे जो एंथर था उसके पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पे आके गिर गए या उसी की स्टिग्मा पे चिपक गए, ट्रांसफर हो गए। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो हम देख सकते हैं द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हमें यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये एंथर है, ये एंथर है और ये सेंटर में जो प्रेजेंट है दैट इज स्टिग्मा। मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट कार्पल पार्ट, दिस टिप इज नोन एज स्टिग्मा। तो यहाँ से पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर हो गए, दैट इज सेल्फ, अपने आप पॉलिनेशन हुआ, एक फूल ने अपने ही पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर लिए। सिंपल सा कहने का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन इज नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंपल सा कहने का मतलब है कि लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो ये एक ही प्लांट है, इसको हमने बोला है प्लांट वन के बीच में ही लगातार ऑटोगैमे या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसकी वैरायटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट ये शो नहीं करेगा। और जब कोई स्पीशीज जेनेटिक इंप्रूवमेंट नहीं शो करती तो कहीं ना कहीं आगे जाके पॉपुलेशन में कुछ मेल फंक्शनिंग आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप आगे जाके जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, जब आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे ये पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जो रेसेसिव कैरेक्टर है। हमारी बॉडी में दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो रेसेसिव कैरेक्टर्स का लगातार आते जाना ऑफस्प्रिंग्स में, आने वाली जनरेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी यही होता है, अगर ऑफस्प्रिंग्स में लगातार जो प्लांट्स की जनरेशन बनती जा रही है तो उसमें सेम जीन्स आते जा रहे हैं, जीन्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो इसी को ही कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब है कि विद इन द सेम स्पीशीज ब्रीडिंग हो रही है, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइटेनोगैमे। गाइटेनोगैमे क्या है कि एक प्लांट पे, एक प्लांट है और इस पे दो फ्लावर्स हैं, राइट। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये है इसका स्टिग्मा और येलो कलर से हम बना देते हैं इसके स्टेमन को, राइट, दिस इज स्टेमन। तो हमने क्या देखा कि एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, प्लांट तो है एक ही, प्लांट तो है एक ही, प्लांट वन ही है ये फॉर एग्जाम्पल, तो इसके दो फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, किसमें हो रहा है, बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। दो फूल एक ही पौधे के बीच में जब क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको गाइटेनोगैमे। So here the pollination takes place in between two flowers, in between the two flowers of the same plant. Important, दो फूल, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके स्प्रेड हो गए, ट्रांसफर हो गए, दैट इज गाइटेनोगैमे। अब आपने क्या देखा कि अगर गाइटेनोगैमे को देखा जाए तो जेनेटिकली इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको जेनेटिकली? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहां पे वैरायटी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, वैरायटी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, उसके दो फूल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसकी वैरायटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसके जीन्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसको जेनेटिकली हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बट फंक्शनली और इकोलॉजिकली हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस क्यों बोलेंगे? क्योंकि फूल तो दो अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि कोई वैरायटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सो फंक्शनली और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन पॉलिनेटिंग एजेंसीज आर रिक्वायर्ड। अब इसको क्यों बोला है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फंक्शनली और इकोलॉजिकली इसको क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई एजेंसी का मतलब है पॉलिनेशन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी, वो बर्ड हो, बैट हो, इंसेक्ट हो, वाटर हो, विंड हो, कोई भी चीज हो, एजेंसीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन बिना किसी एजेंसी के नहीं हो सकता, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी एजेंसी हो सकती है। बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंसीज आर रिक्वायर्ड इन गाइटेनोगैमे। तो हमें ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्फ पॉलिनेशन भी शो कर रहा है, क्योंकि वो जेनेटिकली शो कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है जेनेटिकली, बट फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज एजेंसी इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ pollination. The next type of pollination is xenogamy, cross pollination और allogamy. अब allogamy क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझे। मान लीजिए यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, दो प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट्स पे फ्लावर्स हैं, ये हमने बना लिए फ्लावर्स, और यहां पे हम बना लेते हैं स्टेमन विथ एंथर, ये बन गया स्टेमन विथ एंथर। सो what is xenogamy or cross pollination? The transfer of pollen grain from anther to stigma, the transfer of pollen grains from anther to stigma of the two different flowers of two different plants. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, दो अलग अलग फूलों के बीच में, दो अलग अलग प्लांट्स के। जब ऐसा पॉलिनेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ज़ेनोगैमे, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको कहा जाता है एलोगैमे। So the pollination takes place in between the two different flowers of two different plants of same species.